हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। सो चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया, तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज, केस बेस्ड वाले सब हम आज करने वाले हैं। सो 2 वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वर्कशीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच नंबर इज़ लार्जर। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है 50 बिलियन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अब देखो 7 कौन सी प्लेस पर है यहाँ पर, वंस, टेंस, 100, 1000। सो इसकी जो है प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7000। फेस वैल्यू क्या होगी, जैसा वो दिखता है तो 7 7 जैसा ही दिख रहा है। तो हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6993। नाउ राउंड करना है, हमें राउंड ऑफ करना है इसको नियरेस्ट 100,000 में। सो नियरेस्ट 100,000 में करेंगे सबसे पहले वंस, टेंस, 100। ठीक है, अब देखो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3, और 100 में कितने होते हैं 2। तो यानी कि यहाँ तक हमें इसको क्या करना है 1000 में चेंज करना है। अब आप ये वाला नंबर देखो 2, ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ये नेक्स्ट नंबर आपका हमेशा 8 हो जाएगा। जैसे अगर 7 था, 7 है तो 8 हो जाएगा, एक नंबर आगे हो जाता है। अगर ये नंबर आपका 5 से छोटा है, ठीक है, अगर 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और बाकी सारे जितने भी 100,000 था ना, 100 के लिए 2 ज़ीरो, 1000 के लिए 3 ज़ीरो, बाकी सब आपके बन जाएंगे ज़ीरो। सो क्या होगा 67, ये हो जाएगा आपका। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में, हमारा इंडियन सिस्टम उसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, उसके बाद में कोमा, देन 1000, 10,000, फिर कोमा, लाख, 10 लाख। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000 एंड 100,000। ओके, फिर उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 3 3 का ग्रुप उसमें बनता है। तो आपको बताना है इसमें से बिल्कुल सही वाला कौन सा है। सो जहाँ 3 3 का ग्रुप हो, देखो 3 3 एंड उसके बाद एक ही है, तो ये वाला। 5 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो अब पहले हम मिलियन बनाते हैं। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या बनेगा मिलियन। अब इसमें लैख कितने होते हैं हमारे, देखो लैख में कितनी जीरो है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना बन गया 50 लाख। सो आंसर किसका हो जाएगा इसका 50 लाख। सिर्फ आपको नंबर लिखना है, देन जिसमें चेंज करना होता है उसके उतने ज़ीरो काउंट कर लो और वो ज़ीरो को हटा दो, जो नंबर बचेगा वो आपका आंसर होगा। नाउ द 6th क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए की, ए जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन है इतनी, ठीक है, बी की इतनी पॉपुलेशन है। अ न्यू सर्वे, एक नया सर्वे किया गया जिसमें प्रिडिक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है डेट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी अगले 5 साल में, और बी की जो है इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी इन द सेम पीरियड, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर। सो फाइंड द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटीज़। तो सिटी ए और बी की कितनी होगी। अब देखो सिटी ए की अभी है आपकी 37,45,280, नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी इंक्रीज़ हो रही है 8,45,000, ठीक है। तो ए की पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ पर 0 8 2 10 9 और 5 4। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सिटी ए की पॉपुलेशन हो गई 45,90,280। ओके, सेम इसी तरह से हमें बी की फाइंड आउट करनी है। तो बी की अभी पॉपुलेशन कितनी थी 1,02,95,800, ठीक है, और बढ़ कितनी जाएगी नेक्स्ट इसमें 5 लाख। सो 5 लाख इसमें हम ऐड कर देंगे। सो 800,95 भी एज इट इज़ होएगा, 2 and 5 7 0 1। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सिटी बी की कितना हो जाएगा 1,07,95,800। तो ये हो गई आपकी सिटी बी की पॉपुलेशन। इस तरह से फाइंड आउट करना है। नाउ कंपेयर देयर फ्यूचर पॉपुलेशन यूजिंग दिस, इन तीनों का यूज़ करके आपको बताना है किसकी ज़्यादा होगी। तो बी की अगर हम यूज़ करें, ये वाला यूज़ करेंगे, तो सिटी ए की जो पॉपुलेशन है वो लेस देन होगी सिटी बी की पॉपुलेशन से। हमें पॉपुलेशन को मेज़र करना था, तो इसलिए दोनों की हमने पॉपुलेशन लिखी है। राउंड ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटीज़ इन द नियरर लैख, लैख के अकॉर्डिंग हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो लैख देखो कहाँ हो रहा है, ये वाला लैख में आ रहा था, तो ये जो पीछे वाली पूरी डिजिट है ये क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन ज़ीरो के लिए आपको क्या देखना होता है, ये वाला नंबर देखो,
हमें यहाँ तक पीछे वाला 0 करना है सब। तो ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर उससे खुद से एक नंबर बढ़ जाता है। जैसे 45 था, ये नंबर क्या है 9 है, तो 45 की जगह 46 यहाँ पर लैख हो जाएगा। ओके सेम, तो ये तो हो गया सिटी ए के लिए। सेम बी के लिए जब हमें फाइंड आउट करना है तो बी के लिए हम देखेंगे तो लैख में जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो लैख में सेम चीज़, ये 7 है और ये क्या है 9 है। तो अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता है, मतलब जिसमें आपको राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है, लैख में राउंड ऑफ करना है तो कितने ज़ीरो होते हैं 5 ज़ीरोज़। तो जो 5 में 1 2 3 4 5 जो लास्ट वाला नंबर होगा लेफ़्ट साइड में वो आपको देखना है। अगर 5 से बड़ा है तो आप जिसमें आपको ज़ीरो करने हैं, जैसे लैख वाले ज़ीरो करने, इसको मेरे को मतलब वो करना था, राउंड ऑफ करना है, तो ये नंबर एक बढ़ जाता है, इसमें +1 हो जाता है। और अगर यहाँ पर 5 4 3 होता तो इसमें कुछ नहीं होता। सो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, अभी एक जो है बढ़ेगा ये, सो 108, ठीक है 108 हो जाएगा। और बाकी सब क्या बचेंगे आपके 1 2 3 4 5 एज इट इज़ हो जाएगा। Now the distance between the earth and the moon is approximately 3,84,400. Roxy wonder if she can reach the moon by traveling 100 किलोमीटर पर डे। तो अगर 100 किलोमीटर पर डे चलेगी तो वो वहाँ पर कब तक पहुँच पाएगी, ठीक है। सबसे पहले है हाउ फार वुड रॉक्सी ट्रैवल इन 1 ईयर। देखो अब एक दिन में कितना जाती है वो, ठीक है 1 डे, सॉरी 1 डे इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। 1 ईयर में कितने आपके दिन होते हैं 365। सो 365 डेज में वो यहाँ पे कितना चली जाएगी 365 इंटू 100, सो 3,65,000, सॉरी 36,500, सो 36,500 किलोमीटर इतना वो जा सकती है। नाउ हाउ मैनी ईयर्स वुड इट टेक रॉक्सी टू रीच मून एट दिस रेट। अब इस रेट से वो चलेगी तो उसे मून तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा 38440, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 36,500 से। सो पहले 1,365,0,0 नाउ 4 सॉरी ये नहीं होगा, हाँ 365,0,0 तो 0 4 9 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 एंड 2 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट 0, ठीक है। सो अब देखो ये नंबर इससे छोटा हो गया तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 0 लगेगा, फिर डेसिमल लगेगा, देन फिर 0, फिर ये किसी ना किसी नंबर पे जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 11 ईयर्स, क्योंकि डेसिमल के बाद भी कुछ ना कुछ नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का सी पार्ट दिया है कि इफ़ रॉक्सी जो है इंक्रीज़ कर देती है अपनी ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर करेगी, अभी देखो पहले कितना था 100, ओके अब कितना कर रही है 200 किलोमीटर कर दिया, यानी कि इतना डबल कर दिया। अगर डबल किया है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, जितना किया था उसका हाफ हो जाएगा। पहले 11 ईयर था तो अब लगभग 6 ईयर्स, ठीक है 5.5 कुछ ईयर्स आएगा तो 6 ईयर्स हो जाएगा। अगर स्पीड डबल होगी तो टाइम हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम डबल हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, हाफ हो जाएगी। नाउ अ मेट्रो सिटी यूजेज दिस यूनिट ऑफ वाटर इन समर एंड इतना जो है पानी वो विंटर में यूज़ करते हैं और ये मॉनसून सीजन में। फाइंड द टोटल एनुअल कंजम्पशन। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना है। सो 3 4 2 7 8 9 6 नेक्स्ट 28,46,721 and 25,74,986, 13 1 कैरी, 10 10 20 2 कैरी। तो ये सब आपको ऐड करना और यहाँ पर टोटल आपका आंसर आएगा 88,49,603। तो इतना यूनिट पानी जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राउंड द टोटल ऑफ द नियरेस्ट लैख एंड 10 लाख। तो आपको इसको नियरेस्ट लैख एंड 10 लाख पे जो है राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट लैख पे जब हम करेंगे, लैख में कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 ज़ीरो है। अब यहाँ देखो ये आपका लास्ट का नंबर है जिसको आपको 0 बनाना है। ये क्या है 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो हमें आगे कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया नियरेस्ट लैख के लिए। अब नियरेस्ट 10 लाख करना है तो ये भी आपका 0 बनेगा, है ना। ये 0 बनेगा तो ये देखो 8 से मतलब 5 से छोटा है या बड़ा है, 5 से बड़ा है
तो अगर आपको इसको नियरेस्ट 10 लाख करना है और ये आपका क्या हो गया, 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है और बाकी सारे नंबर आपके ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, सो 0 0 0 0। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप नियरेस्ट बना रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो लास्ट का नंबर आपका 0 बन रहा है, ठीक है, जो उसके पास में, जस्ट पास में, वो 5 से बड़ा है या छोटा। अगर छोटा है तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अगर बड़ा होगा तो वो नेक्स्ट नंबर +1 हो जाता है। राइट द टोटल इन बोथ इंडियन एंड, दोनों को आपको लिखना है इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम में। सो अब दोनों को आपको लिखना था, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ इसको कर रही हूँ, बाद में इरेज कर लेंगे। 603 इसे मुझे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 88,49,603 603। ओके, अब जब आप इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आपकी जो ज़ीरोज़, जो जो कोमास लगते हैं वो 3 नंबर के बाद लगते हैं, ये 3 का एक, ये 3 का एक। ठीक है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन, तो क्या हो जाएगा 8 मिलियन। इसको क्या लिखेंगे, 8 मिलियन एंड 849,603। ठीक है, लास्ट वाला बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं है, 603। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 3-3 के ग्रुप बन रहे होते हैं, और जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट 3 का ग्रुप होता है, बाकी बाद में 2-2 के ग्रुप बनते हैं। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट को यूज़ करके इसको करना। अब देखो 50 और 2 कितना हो गया, 100। मल्टीप्लाई करनी है इसकी इससे, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो भी 2592, मुझे पता है जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे इसका करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई, इसको कर सकते हैं 100 + 25, क्योंकि ये 125 है, तो 256 की मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे, देन 256 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25600 प्लस, अब ये भी थोड़ा बड़ा है, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोटा है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, लेकिन पहले वाले से छोटा हो गया, तो 256 × 25 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6400। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कर देना है ऐड, 25600, तो आंसर कितना आएगा, 32,000। ओके, नाउ सेम हमें यहाँ पर भी करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 400 + 84। ओके, इसकी मल्टीप्लाई 25 से करना है, इसको भी आप 20 + 5 कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट 25 कर रही हूँ यहाँ पर। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड प्लस, यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस आ जाएगा, 25 × 84। ठीक है, अब इन दोनों की 25 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो गया 2 0 ये। नेक्स्ट आपको करना है 25 और 84 की मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2100। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,100। अब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इसमें आप किस तरह से कर सकते हैं, इसमें अब मुझे ये भी पता है कि इसको मैं 500 के माइनस के उसमें भी लिख सकती हूँ, है ना। तो जैसे कि अगर मैं ये लिख देती इसको 500 - 16, ये भी 484 बना रहा है, और 25 से मल्टीप्लाई करते तो 500 × 25 होता, देन साइन कौन सा है, -25 × 16 होता। अब जो भी आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और 125 0 0
माइनस 25 इंटू 16, तो ये हो जाएगा -400। तो जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो सेम आंसर आएगा। तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट आते हैं आपके यहाँ पे केस बेस्ड वाला। तो कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है उसे। टेक स्टार्टअप प्रीतिका क्लास 7 स्टूडेंट कंडक्ट अ सर्वे, उन्होंने एक सर्वे किया टेक स्टार्टअप फॉर हर मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। सी स्टडीड अ स्टार्टअप डेट सोल्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइस ओवर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो 2 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बेची है, इस तरह से क्वेश्चन है रिकॉर्ड में। 2021 में इतनी यूनिट्स और 2022 में इतना। ईच डिवाइस वॉज प्राइस दिस, हर एक डिवाइस का प्राइस भी इतना है। सो उनका एनालिसिस हेल्प हर अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज नंबर्स in real world financial data. Based on the data, answer the questions. What are the total number of units sold? तो हमें क्या करना है, दोनों को ये नंबर 1,04,79,283 को आपको ऐड करना है 1,43,60,018 में। सो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2,68,39,301 यूनिट्स। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन द सेल ईयर। तो इन दोनों में क्या करना है, सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को कर देंगे माइनस, एंड आंसर विल बी 18,80,735। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 222 सेल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो 22 वाला कौन सा है आपका, ये वाला 14360,018। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। ओके, सो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो क्या होगा 14 मिलियन 300 और क्या है 360,018। तो जस्ट इस तरह से आप इनको ईजिली कर सकते हैं। अब दूसरी वाली वर्कशीट भी हम इसकी देख लेते हैं और क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियंस। तो कितने थाउजेंड होने चाहिए 1 मिलियन बनाने के लिए। सो पहले देखो मिलियन में क्या होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड देन 100,000 और उसके बाद आपका आता है मिलियन, है ना, इतने होते हैं। अब देखो मिलियन में हमने लगा दिया 1। सो अब देखो इन्होंने क्या पूछा, 1000 कितने चाहिए। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं आपके, हाउ मैनी थाउजेंड। सो 1s 10s 100 1000, तो कितने थाउजेंड चाहिएंगे 100। सो जो जितने की वो होगी 1s 10s 100 1000, यहाँ तक हम गए। उसके बाद जो बचा वो आपके मिलियंस में आ गए। नाउ एस्टिमेट द नियरेस्ट 100, आपको नियरेस्ट 100 बताना। अब देखो ये कितना है 5000, ये कितना है 2000, और तो इनमें से माइनस करेंगे तो लगभग 3000 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 6 है, ये 3 है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो लगभग 300 कुछ होगा। तो आपको क्या बताना था, नियरेस्ट 100, तो 3300 के आसपास वो होगा। विच इज़ ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 1000 लाख। रीड इट इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में पढ़ना है आपको। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो 1,23,45,678। सो ये हो जाएगा आपका ए। नाउ विच ऑफ दीज नंबर हैज़ 8 इन द 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस में 8 कहाँ पर है, तो कहाँ है इसमें 1s 10s 100 1000 10,000, 8 यहाँ पर है। नाउ राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट लैख, लैख के पास में राउंड ऑफ करना है। सो 1s 10s 100 1000 10,000, तो यहाँ पर हमें राउंड ऑफ कर देना लैख वाले में। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला नंबर, हमें इन सबको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो जब ज़ीरो बनाना हो तो ये जो लेफ्ट में बिल्कुल पास में नंबर होगा उसको देखो वो 5 से बड़ा या छोटा। तो ये क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो जो नंबर को हमें जिसके आसपास लैख में ज़ीरो बनाना है उस नंबर में +1 हो जाता है। तो 5 + 1 हो गया 6, तो आंसर होगा 6 लाख। ओके, नाउ हाउ मैनी टेंस टुगेदर फॉर्म दिस। तो कितने टेंस इसमें जो है ये बनाएंगे। तो देखो टेंस में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, तो एक ज़ीरो इसमें से हटा दो। तो इतने हमें टेंस चाहिएंगे इसको बनाने के लिए।
वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 करोड़ इन अमेरिकन सिस्टम। सो अमेरिकन सिस्टम में 1 करोड़ की वैल्यू क्या है? तो पहले हम अपना लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 10 लाख, उसके बाद आता है करोड़। ठीक है, अब ये जो हमने लगाए हैं इनको हटा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, ओके, मिलियन, 10 बिलियन। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 10 बिलियन, सॉरी 10 मिलियंस। नाउ एस्टिमेट द सम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 1000 में आपको एस्टिमेट करना है कि कितना होगा। 4 और 3 हो गया 7, और यहाँ भी देखो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, और बाकी सबको मैंने कर दिया 0 0। ठीक है, एस्टिमेट ही करना है ना। तो यहाँ पर जब मैंने बोला था कि ये तीनों हमको 0 करने हैं, 1000 में है तो लास्ट के कितने नंबर 0 हैं? 3, तो ये तीनों 0 करने हैं। तीनों 0 करने से पहले हमें देखना है ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर में +1 होगा, तो +1 होगा तो 8 हो जाएगा, और बाकी सब 0, तो 8000। सो हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन 1 बिलियन? 1 बिलियन में कितनी डिजिट्स होती हैं? सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, मिलियंस एंड बिलियन। तो अब कितनी हो गई? 9 तो 0 हो गई और एक ही है, सो कितना है? 10। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट, सम हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगी 5 टाइम्स 9, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगी उसमें आपके जो हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक 0 एक्स्ट्रा हो गई। ये हो गई आपकी स्मॉल 6 डिजिट नंबर। अब हमें बताना है इसका और इसका सम कितना होगा। सो ये देखो 5 और ये भी 5 है, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 9 9 9 9 एंड 9 और 1। सो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 1000। अगर नियरेस्ट 1000 में हम राउंड ऑफ करेंगे तो कौन सा है जो 58,000 के आसपास होगा? तो ये देखो, इसको अगर हम करते हैं तो पीछे क्या है? 0, तो ये सिर्फ 0 बनेंगे। यहाँ भी क्या है? ये 55 है, लास्ट में 3 0 होते हैं तो ये भी 0 बनेगा। यहाँ करेंगे तो 57 में, लेकिन ये वाला देखो 4 है, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, सेम। सो 58,000 में सी वाला ऑप्शन रहेगा। 1 अरब कितने लाख के इक्वल होता है? सो वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद में अरब, 10 अरब, और ओके अरब तक ही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये एक ही 0 तक होगा। सो अब यहाँ पे लगा देते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब। हमें बताना है कि कितने लाख के इक्वल हैं। ठीक है, अब लाख में देखो आपके यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ आती हैं? 5, तो ये 5 0 हमने हटा दी, तो कितना बच गया? 10,000। तो 1 अरब इज इक्वल टू 10,000 लैक्स। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक तो वंस प्लेस पर है, प्लस में 1000 प्लेस पर है, सो 5000 हो गया, प्लस लाख प्लेस पर है तो लाख 5 लाख भी हो जाएगा। ओके, अब हमें इन सब का सम फाइंड आउट करना है। सो 5 लाख 5,000 एंड 5 जो है इसका आंसर होगा, तो बी वाला। नाउ केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन फैक्ट्री करंटली प्रोड्यूस 1,18,535 फोन्स नियरली, मैनेजमेंट प्लान्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो उन्होंने प्लान किया कि इतने प्रोडक्शन और हम बढ़ा देंगे स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर से। बेस्ड ऑन डेली आउटपुट दे नीड एन एनुअल प्रोडक्शन एस्टिमेट टू प्रिपेयर रॉ मटेरियल। तो अब उन्हें रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर हमें इतना बढ़ाना है, तो सारी चीज़ें होनी भी चाहिए बनाने के लिए, स्टफिंग और स्टोरेज फैसिलिटी सब चाहिए। विदाउट कैलकुलेटिंग लार्ज नंबर एफिशिएंटली द कंपनी रिस्क, तो कंपनी का रिस्क हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए, रिसोर्सेज ना हो, या ओवर स्टॉक हो जाए, चीज़ें ज़्यादा हो जाए। राउंड ऑफ दिस टू 10,000 में राउंड ऑफ करना है, तो कितनी ज़ीरो है? 4, तो 4 नंबर लो, 1 2 3 4। अब ये नंबर देखो 5 से छोटा या बड़ा, अगर 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर में एक ऐड हो जाएगा, सो ये हो गया 20,000। नाउ फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ नियरेस्ट 100। अब देखो 1 2 5 6 5 0। सो इंक्रीज हमें फाइंड आउट करना है कि लगभग यहाँ पर कितना हुआ है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। 118 535। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 will be 5 minus 1, then
यहाँ भी 1 और 5 माइनस 2, 5 में से 2 नहीं हो सकता तो 7, सो 7 1 1 5, तो इतना इंक्रीज़ हुआ है। इसको नियरेस्ट 100 में आपको लेके जाना है। नियरेस्ट 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2, तो इन 2 को ज़ीरो बनाना है। तो कि ये क्या 5 से बड़ा है या छोटा? तो छोटा है, तो एज इट इज़ ज़ीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 7 1 0 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम ऑफ दिस इन अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में हमें जो है इसका नंबर नेम लिखना है। तो अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? 3 3 का ग्रुप होता है। तो हो गया 125 125,000 20 ENTY 5,000 and 650 150। देखो जब भी अमेरिकन सिस्टम या दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम आता है तो वहाँ पे आपको 3 3 का ग्रुप बना के और वैसे ही लिखना है उनको। और इंडियन सिस्टम में पहले 3 का ग्रुप बनता है, बाद में जैसे आगे जाएंगे 1 का ग्रुप 2 2 का ग्रुप बनेगा। व्हाट इज़ द सक्सेसर, यानी कि इसमें आपको +1 करके आपका आंसर लिखना है। सो 1 1 8 5 3 6, सो डैट इज़ द आंसर। इसका सक्सेसर ये होगा, प्रीडेसेसर होगा तो -1 होता है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं दोनों। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।